हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर से हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम दो केसेस देखेंगे इसके। एक हम देखेंगे कि जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पे उसी एक्सिस पे एक्सियल लाइन पे निकालना होगा, और दूसरा हम निकालेंगे दो चार्जेस की जस्ट परपेंडिकुलर उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो आइए पहले हम एक काम करते हैं, पहले एक्सिस ऑफ डायपोल को स्टडी करते हैं डिटेल में, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, तो देखो एक्सिस ऑफ द डायपोल का मतलब क्या होता है। डायपोल आप सबको पता ही होगा, होप सो, है ना। क्या होता है, चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ 2l। 2l कैसे, यहाँ से यहाँ तक l, ये l, ये l, 2l। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पर हम क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है एक्सिस, इन दोनों चार्जेस पे जो एक्सिस पे लगने वाला पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, है ना। ये सबको आपको तो पता ही होगा। इसको मैं क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ। ठीक है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम द डेफिनेशन। इसी चीज़ को हम यूज़ करके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। लेट अस से हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, लेट अस से हमें पी पॉइंट पे कहीं हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, और ये पी पॉइंट से सेंटर तक, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम ले लेते हैं लेट अस से आर। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज, उन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करके हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे, हम निकाल सकेंगे, तब हम एक्सिस ऑफ डायपोल के लिए पोटेंशियल आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, इस क्यू चार्ज की वजह से लगने वाला पोटेंशियल उस पी पॉइंट पे। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज, तो क्या होगा, वी नेट इज इक्वल्स टू वी मानते हैं। ठीक है, वी नेट तो हम तब बाद में करेंगे जब ऐड करना होगा इन दोनों का। वी इज इक्वल्स टू, अब देखो मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है मेरे भाई, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। उसको हम क्या करते हैं, साइन के साथ, साइन कन्वेंशन को लेके लेके इसमें ध्यान रखना पड़ता है और ऐड कर देते हैं चीज़ों को। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नहीं रखते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये है स्केलर। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसको यूज़ करके देखो, यहाँ पे है माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, यहाँ पे के माइनस क्यू, ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है मेरे, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम डेफिनेशन। ठीक है, हमें पता था कि डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला निकाल रखा है। ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन। ठीक है, तो माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा पी पॉइंट को वो इतना लगेगा। ठीक, अब हम निकालेंगे इस प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या, यहाँ पे। हाँ, एक और चीज़, डिस्टेंस भी लेना है अभी, में डिस्टेंस भी ले लेंगे। देखो माइनस के क्यू के लिए कैसे लेंगे हम, इतना डिस्टेंस को ऐड करते हुए जाएंगे, तो क्या होगा, आर प्लस एल, ये हो जाएगा आर प्लस एल। और प्लस क्यू के लिए सेम, प्लस क्यू के लिए कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के लिए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे एट दिस पॉइंट पी। तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू प्लस, क्योंकि चार्ज क्या है, प्लस है, तो k प्लस क्यू बाई आर। अब हम डिस्टेंस भी लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या करना है, चलो एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गई। आर माइनस एल से हमें यहाँ का मिलेगा। ठीक है, और आर प्लस एल जाके हमें यहाँ पे इस चार्ज के लिए ये मिलेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस ऐड करके ये मिल जाएगा, तो इसको कर दो माइनस। ठीक है, ये माइनस कर दो और इसको कर दो प्लस, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इतना नोट कर लो। होप करता हूँ आपने जो ये इतना पार्ट है
ये पूरा लिख लिया होगा, ठीक है। मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है, इसको और इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे, उससे हमें मिल जाएगा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो वी नेट, तो हम क्या करेंगे, एडिंग, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिख देंगे हम, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे, तो वी नेट आ जाएगा हमारे पास कितना, एक आएगा क्या, ये वाला और ये, तो माइनस के क्यू बाई आर माइनस एल प्लस के क्यू बाई आर प्लस एल, ठीक है। अब क्या हो, देखो माइनस के क्यू को कॉमन ले लो, आ जाएगा अंदर 1/r माइनस एल प्लस 1/r प्लस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। देखो चलो मैं काम करता हूँ, मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी हो चुकी है, ठीक है। चलो ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके यहाँ तक पहुँच गए। तो वी नेट आएगा, कितना आएगा वी नेट, देखो वी नेट आएगा माइनस के क्यू को मैंने क्या बोला, कॉमन ले लो और अंदर सॉल्व कर दो, ब्रैकेट सॉल्व कर दो, तो 1/r माइनस एल प्लस 1/r प्लस एल, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा r प्लस एल प्लस में r माइनस एल ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, देखो अब जो बाहर ही माइनस के क्यू है, काम करो इसको अंदर मल्टीप्लाई में भेज दो, माइनस माइनस एज इट इज़। तो अब क्या होगा, देखो अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो गया, के क्यू डॉट आर माइनस एल और ये माइनस आर माइनस एल, अब क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। एंड अब क्या होगा, देखो आर से आर कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, और ये माइनस एल और माइनस एल, एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई शायद बीच में, थोड़ा माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये हाँ प्लस हो जाएगा, हाँ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हो यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि ओपन हो जाएगा ना, आर प्लस एल आर माइनस प्लस आर माइनस एल, तो ये ओपन होकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो ये आर से आर ख़त्म, माइनस एल माइनस प्लस माइनस, तो ये जाएगा -12, ठीक है, +12, सॉरी +12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से ये एल और ये माइनस का प्लस के साथ इंटू हो के माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस एल, ऐसा कुछ, माइनस एल, ये 12 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसको भी, चलो एक काम करता हूँ मैं, इसको कहाँ पे लिखूँ यार, चलो एक सेकंड, आप इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद बताता हूँ आपको, रुक जाओ, ठीक है। कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ ना यहाँ पे साइन की वजह से, कि मैंने बस गलती ये करी कि मैंने यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस छोड़ दिया, यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं किया, तो ये इसके साथ करके प्लस हो जाएगा, तो ये एल एल माइनस माइनस -12 +12 हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। तो एक काम करते हैं, जगह तो यहाँ पे बची नहीं, चलो कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर पे, ठीक है, चलो इधर ऊपर लिखते हैं इस चीज़ को, अब इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक, के क्यू, ये हो जाएगा आर आर कैंसिल, माइनस माइनस +12 जो चीज़ है वही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एज इट इज़, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा केस कि जनरली जो डाइपोल की लेंथ होती है, जो डाइपोल की जो लेंथ होती है ना, वो इस लेंथ के मुकाबले, जहाँ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के मुकाबले बहुत छोटी होती है, इज इक्वल्स टू द this length is just equals to the size of the nucleus, so we can consider this is a very small length, so we can say that the L is nearly to approx to 0। तो उससे क्या हो जाएगा, ये L 0 हो गया, तो ये K Q डॉट 12 पता होगा, वो फॉर्मूला क्या होता है, किसका होता है, डाइपोल मोमेंट का, तो ये हो जाएगा Q डॉट 12 P वेक्टर, और ये R स्क्वायर नीचे, तो क्या हो जाएगा आंसर, K P वेक्टर ओवर
आर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, चलो मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लो। सो होप करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा आपको कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इन दोनों चार्जेस पे जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वो है लास्ट टॉपिक आज का इस लेक्चर का। ठीक है, चलो हाँ, तो अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ डायपोल या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल और इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है? यही चीज़ होती है, मतलब कि परपेंडिकुलर के रिलेटेड कुछ परपेंडिकुलर चीज़ों की जहाँ पे बात आती है, मतलब एक टाइप से वही होता है इक्वेटोरियल मतलब। ठीक है, कि जैसे मतलब एक चार्ज है और इसके जस्ट यहाँ पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है इस पी पॉइंट पे। ठीक है, ये होता है इक्वेटोरियल लाइन, है ना। बेसिकली परपेंडिकुलर बोलते हैं इक्वेटोरियल को, बस ये समझो, तुम ज़्यादा मत इतना वो करो, है ना, कन्फ्यूजन। तो ये मान लेते हैं एल, एल ये होगी आर डिस्टेंस, तो ये आर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस थ्योरम से निकालेंगे। इसको एच मान लो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ऐड कर दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एच का रूट इधर चला जाएगा लाइक दिस, और ये सेम डिस्टेंस यहाँ से इतनी दूरी पे ये भी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये भी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दूरी पे है इस चार्ज से, ये वाला पॉइंट, और इस चार्ज से इस पॉइंट पे इतनी दूरी पे है। तो पोटेंशियल की जो फॉर्मूला है आप सबको पता होगा, क्या होता है? के क्यू बाई आर, क्वेश्चन 1 फ्रॉम डेफिनेशन। ठीक है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है इसकी लिखने की, मैं तो बस ऐसे बता रहा हूँ ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन से हमें ये फॉर्मूला पता है। तो देखो वी नेट क्या होगा इस पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल लगेगा वो होगा नेट पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस ऑन दिस पॉइंट पी। सो देखो हमें क्या निकालना होता है बेसिकली, इसमें आर डिस्टेंस की वैल्यू पता लगानी है। आर कितना है? इतना, ये वाला आर है इस साइड का। देखो माइनस क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो इतना ही है, आर प्लस का भी इतना ही है। सो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, इस चार्ज की वजह से उस पी पॉइंट पे लगने वाला पोटेंशियल निकालेंगे पहले। ठीक है, ये लो v इज इक्वल्स टू के माइनस क्यू ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इतना लगेगा, माइनस क्यू यहाँ पे आ गया, तो इसको ऐसा लिख लो सीधा, माइनस के क्यू ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मिटा दे दूँ। ठीक है, ये पता ही होगा, अभी पता चल गया होगा कैसे हुआ है। हाँ, तो अब हम निकालेंगे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके अपना आंसर की तरफ जाएंगे। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अब प्लस क्यू की वजह से कितना लगेगा? सिंपल, प्लस के क्यू ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे यार नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड है, इसको थोड़ा ना इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर लिख दूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, के क्यू ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इतना नोट कर लो। सो होप करता हूँ अपने जो ये वाला पार्ट है, क्या मिटाऊँ, ये इतना मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन 2 तक पूरा मिटा देता हूँ। चलो
अब देखो, अब हम क्या करने वाले, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट एडिंग इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वी नेट। वी नेट क्या होगा, देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या आ रहा था, माइनस के क्यू ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या है, ये है प्लस के क्यू ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो, अब होगा एक जादू। अब क्या होगा, ये आपस में कैंसिल, तो वी नेट कितना आएगा पी पॉइंट पे, 0। अब देखो, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई प्लस की तरफ से भी उतना पोटेंशियल लग रहा है, और जिस इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे भी इतना ही पोटेंशियल लगा रहा है। सो ये क्या हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे के कैंसिल हो जा रहे हैं। इधर से भी उतना लग रहा है, इधर से भी उतना लग रहा है। सो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो आपस में कैंसिल आउट होके नेट पोटेंशियल कितना दे रहे हैं हमको, 0 एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वाला लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये पूरा समझ में आया होगा। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।